अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर वो जो इंडियन स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे। अपने एक पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि असम और वेस्ट बंगाल की तो ख़बरें आपको मिल रही हैं, लेकिन त्रिपुरा पे ध्यान दें आप। त्रिपुरा 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है, इस पे ध्यान दें आप। इसके अंदर आरएसएस मुकम्मल तैयारियों में मसरूफ़ है। वहाँ पर आरएसएस के वेल ट्रेंड जो डंडा बरदार उनके गुंडे हैं ना, इनकी मूवमेंट की खबरें हमें मौसूल हो रही थी लोकल सोर्सेज से कि डंडा बरदार गुंडों के जो जत्थे हैं वो असम और वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा भेजे जा रहे हैं। और अब 2 दिन से वहाँ पर एक गुंडागर्दी का तूफ़ान मचा हुआ है त्रिपुरा के अंदर। वहाँ पर गाड़ियों को रोक रोक कर आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं और मुसलमानों को वहाँ पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर गाड़ी में कोई फैमिली जा रही है तो फैमिली को तंग किया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। और एज़ यूजुअल वहाँ की जो गोदी मीडिया है वहाँ वो इस पर बात नहीं कर रही। वो इस चीज़ों से तवज्जो हटाने की मुहिम वहाँ पर जारी है। आर्यन खान को डिस्कस किया जा रहा है, अभी भी उसी केस को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो त्रिपुरा में हो रहा है उस पर आंखें बंद करके वहाँ का मीडिया बैठा हुआ है। पुलिस की जानिब से वहाँ पर बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है इन हजरात को, बल्कि बाज़ केसेस में ये भी देखा गया है कि गुंडे जो हैं आरएसएस के, ये पुलिस मोबाइलें यूज़ करते हुए नज़र आए हैं। अलबत्ता आलमी मीडिया के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का तासर ना जाए, इसीलिए त्रिपुरा के कोई 60 से 70 मस्जिदों के बाहर एक एक दो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। जो बड़ी मस्जिदें वहाँ पर एक एक दो दो पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई ये ना कहे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। अलबत्ता कई 100 वाक़यात पिछले 2 दिनों के अंदर मौसूल हो चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं वहाँ पर वायलेंस के। और ये सब कुछ बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा वाले वाक़ये के रिएक्शन के नाम पर किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि ये जो बांग्लादेश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। यहाँ पर अगर कोई भी वाक़या, कोई भी इवेंट होता है ना, तो उसके असरात पूरे रीजन, ख़ासतौर पर यहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं ना इस रीजन के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इन पे पड़ता है उसका असर। डायरेक्टली उनको ब्लेम किया जाता है। बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है ना, ब्लेम उनको किया जाता है। उनसे बदला लेने की कोशिश की जाती है इन मुसलमानों जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं। और ये याद रहे कि त्रिपुरा वो स्टेट है जहाँ पर आरएसएस की ही सियासी विंग बीजेपी की हुकूमत है। 7 सिस्टर स्टेट्स की आसाम के बाद ये दूसरी ऐसी स्टेट है जहाँ पर हिंदू बिरादरी मेजॉरिटी में है, उनका वोट बैंक है, इसीलिए यहाँ पर आरएसएस की प्रेजेंस भी है। अनलाइक नागालैंड एंड मिज़ोरम जहाँ पर क्रिश्चियंस वगैरह ज़्यादा हैं, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर हिंदू बिरादरी नहीं है इतनी, लेकिन यहाँ आसाम में और त्रिपुरा में है, तो इसीलिए यहाँ पर आरएसएस भी है उनके साथ साथ। इसका जो चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा का, बिप्लब कुमार देब, इस बंदे ने कुछ महीने पहले बीजेपी आरएसएस की इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं ना इंडिया के, इनके अंदर प्रेजेंस का खुलासा करते हुए कहा था कि अमित शाह ने त्रिपुरा के अंदर होने वाली बीजेपी की बैठक में बीजेपी की श्रीलंका और नेपाल के अंदर हुकूमत बनाने वाली अटैम्प्ट्स पर ब्रीफिंग दी है कि किस तरह वहाँ बीजेपी कोशिश कर रही है अपनी शेडो पार्टीज़ के ज़रिए, अपने एजेंट्स के ज़रिए, कि हम वहाँ पर हुकूमत बना पाएँ। यानी उनके एजेंट्स हैं, नेपाल के अंदर भी हैं, श्रीलंका के अंदर भी हैं। इसका खुलासा इसी चीफ मिनिस्टर ने किया था, बिप्लब कुमार देब ने, कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं कि नेपाल में और श्रीलंका में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ हमारी हुकूमतें बन जाए, बीजेपी की हुकूमत। और ये भी याद रहे कि ये जो बिप्लब कुमार देब है ना, ये मिडिल क्लास एक बंदा हुआ करता था, और इसकी ये कुंडली बताते हैं आपको इसकी। ये मिडिल क्लास एक छोटे घराने का, यानी कोई फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आरएसएस की ये जो दंगे फसाद होते थे उसमें ये आगे आगे रहते थे त्रिपुरा के अंदर। ये आरएसएस के ही मेंबर रहे, और ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के अंदर होने वाली दुर्गा पूजा वायलेंस का भरपूर सियासी फ़ायदा उठाते हुए आसाम और वेस्ट बंगाल के बाद अब बीजेपी त्रिपुरा के अंदर भी इस वाक़े को यूज़ करते हुए लोकल आवाम के अंदर हीरो बनने के अटैम्प्ट करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी से अभी तक कंसर्न जाहिर नहीं किया इस वाक़े पे बांग्लादेश ने। जैसे कि इंडिया ने फ़ौरन ही, आपको याद होगा दुर्गा पूजा वाला यहाँ वाक़या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे इनको पहले ही पता था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। इधर बांग्लादेश के अंदर वाक़या हुआ, फ़ौरन वहाँ से कंसर्न आ गया कि हमें तो कंसर्न है, और फिर इस पर राजनीति करने वाली जमातों को फ्री हैंड इंडिया ने दे दिया कि आप जितनी खुल कर सकते हैं। अभी भी वो सिलसिला जारी है।
पहले असम में हुआ, फिर वेस्ट बंगाल में और अब त्रिपुरा में। लेकिन साथ ही वहाँ पर असम और वेस्ट बंगाल में भी सिलसिला थमा नहीं है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट जारी है। अलबत्ता अब एक अहम चीज़ बांग्लादेश में ज़रूर हुई है, और आई थिंक ये बांग्लादेश ने, बल्कि शेख हसीना ने इस टाइम पर करके शायद इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने की अटैम्प्ट की है कि जिस तरह वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है उसको शायद वो शांत करने का एक प्रयास कर रही हैं। और वहाँ जिस तरह से एंटी मुस्लिम, एंटी बांग्लादेश वायलेंस को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से चंद रोज से, तो शेख हसीना ने भी ये जो अटैम्प्ट की है, जो कि अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये जानबूझ के की है इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए। आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल शेख हसीना इंडिया को वार्निंग दे चुकी हैं कि ऐसा कुछ मत करें इंडिया में जिससे आपके मुल्क के अंदर होने वाले वाक़यात का असर हमारे मुल्क में हो। लेकिन ज़ाहिर है आरएसएस और बीजेपी राजनीति का कोई मौका छोड़ते नहीं है, और ये तो इतना बड़ा राजनीति का मुद्दा उनके हाथ आ गया दुर्गा पूजा वाला, वो कैसे छोड़ सकते हैं इसको। बीजेपी और आरएसएस ने शेख हसीना की बात को इग्नोर किया और भरपूर उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया दुर्गा पूजा वाले वाक़े का। और अब इसके रिस्पॉन्स में शेख हसीना ने क्या किया है, हुआ कुछ यूँ है कि शेख हसीना मिली हैं साल के अंदर दूसरी बार अब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से। ज़रा टाइमिंग देखें आप, अब मिली हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से, और दिस वाज अ डिटेल्ड मीटिंग जो कि 45 मिनट तक जारी रही है। इंडिया कान लगा के ज़रा सुनता रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि इंडिया ने वहाँ अपने डिप्लोमेट्स को एक्टिवेट कर दिया है कि भाई देखें उस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। मतलब इंडिया को अपनी थोड़ा सा एक वहाँ की जो डिप्लोमेटिक सर्च, मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ के सियासतदान गंद कर रहे हैं, वहाँ की जो हिंदुत्व की जमातें हैं वो राजनीति खेल रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ के डिप्लोमेट्स के लिए बढ़ रहे हैं कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना उनके लिए मसला हो गया है। लिहाजा वहाँ के डिप्लोमेट्स भी ज़रा सुनते रहे हैं कि ये क्या हुआ है, और वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। 45 मिनट तक शेख हसीना की मीटिंग हुई है, और शेख हसीना ने इंडिया की तरफ से होने वाली इन ज़्यादतियों के बीच ये मीटिंग करके इंडिया को असल में मैसेज दिया है कि आपकी हरकतें अवामी लीग को भी पाकिस्तान के करीब कर रही हैं। और ज़ाहिर है ये बात इंडियंस भी जानते हैं कि अगर उनको वहाँ बांग्लादेश में कोई थोड़ा बहुत घास कोई डालता है तो दैट इज़ अवामी लीग। लेकिन उनका भी अब पाकिस्तान की तरफ जाना ये इंडिया की बदतरीन बांग्लादेश पॉलिसी को जाहिर करता है। इस टाइम पर शेख हसीना की ये मुलाकात इट वाज अ वेल कैलकुलेटेड अटेम्प्ट, और उन्होंने कहा है शेख हसीना साहिबा ने कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी मजबूत रिलेशंस चाहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बीजेपी असल में अपने आप को मुल्क के अंदर मजबूत करना चाहती है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। यानी बांग्लादेश एक वाहिद मुल्क बचा है, सिर्फ यही मुल्क बचा है जहाँ पर इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस थे। पब्लिक लेवल पर इंडिया ज़ीरो है यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं यहाँ पर भी इंडिया के। लेकिन अब वो पॉलिटिकल रिलेशंस भी धीमे पड़ना शुरू हो चुके हैं, वो भी हवा में इधर उधर झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं बांग्लादेश और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, इसमें फिर शेख हसीना का इस तरह से एंड टाइम पर पाकिस्तान से मुलाकात करना, दिस इज़ वेल कैलकुलेटेड मूव। पाकिस्तान की जानिब से जो गिफ्ट शेख हसीना को दिया गया है वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की वो फुटेजेस दी हैं जब वो बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान आए थे OIC के इजलास में। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इवन अवामी लीग के अंदर भी जो प्रो इंडिया हजरात हैं, जो कि इनकी तादाद अब बहुत कम हो चुकी है वैसे हालिया जो सालों में जो इंडिया की जानिब से किया गया है, तो इंडिया ने अपने दोस्त खो दिए हैं। इवन अवामी लीग में भी प्रो इंडिया जो लोग थे वो भी बदजिन होना शुरू हो गए। लेकिन शायद उनको भी नहीं पता कि शेख मुजीब खुद भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते थे इंडिया को काउंटर करने के लिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख मुजीब की ये एक अटैम्प्ट उन्होंने कई बार की थी, और काफ़ी इसमें शेख मुजीब को सफलता भी मिली थी। और वो जब आए थे पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद, तो उस दौरे की उनकी जो फुटेजेस थी वो गिफ्ट में दी हैं पाकिस्तान ने शेख हसीना साहिबा को, ये उनको याद दिलाने के लिए कि शेख मुजीब भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते थे। तो ये दिस वाज एन इंटरेस्टिंग गिफ्ट। बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस तारीख में कभी इतने ख़राब नहीं हुए जितने कि अब ख़राब हो चुके हैं। इंडिया इज़ लूजिंग इट्स ओनली फ्रेंड इन बांग्लादेश, दैट इज़ शेख हसीना, ड्यू टू हिंदुत्व एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज़। और हम ब्रॉडर व्यू के अंदर ये बातें कई बार कह चुके हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो हॉस्टिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप हमारे पिछले एपिसोड्स देखेंगे उनमें हमने पहले ही ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि दिस रिलेशंस हैज़ नो फ्यूचर। ये ऐसे ही चल रहे हैं बस पॉलिटिकल, ऐसे अशरफ गनी और इंडिया के जो रिलेशंस थे बिल्कुल ऐसे ही हैं ये भी,
बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस की हकीकत भी ऐसे ही है बिल्कुल, यानी सियासी तौर पर हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो सियासी तौर पर भी हैं वहाँ पर भी दरारें पैदा हो गई हैं। वो भी बांग्लादेश के अंदर जो पार्टी हुकूमत में है वो लाइक नहीं कर रही इन सारी चीज़ों को, वो इनसे शदीद चिढ़ रही हैं कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, हम पे इसका इम्पेक्ट आ रहा है। तो वो जो सियासी रिलेशंस हैं वो भी शायद अब कुछ ही अरसे के मेहमान हैं और ये हॉस्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस भी बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सब कुछ चलता रहा तो 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया के अंदर, उससे पहले ही आप देखेंगे कि यहाँ से सख्त बयानात एक दूसरे की तरफ दिए जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। कोई अच्छी रिपोर्ट्स दोनों मुल्कों से नहीं आ रही, ना इंडिया से आ रही हैं ना इधर से आ रही हैं, ग्राउंड लेवल से। ऊपर के डिप्लोमेट्स कुछ भी कहते रहे, विक्रम डोरा स्वामी साहब हो गए या हर्षवर्धन साहब हो गए इंडिया के जो है, लेकिन अंदर जो है वो मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, धपड़धूस हो चुके हैं टोटल। अब इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बिल्डिंग गिर रही है, ये जो सो कॉल्ड दोस्ती की बिल्डिंग है ये गिर रही है, और इसको गिराने में हिंदुत्व ने मेन रोल प्ले किया हुआ है।